साथियों, बहाली जो 7th फेज़ में होने वाली है, इस बहाली में सरकार जो है इनके द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिफिकेशन की तैयारी की गई है। और नियमावली जो है वो नियमावली अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक रिलीज ही नहीं होगी तब तक नोटिफिकेशन और बहाली कैसे होगी। दरअसल हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में जो 7वां फेज़ में सम्मिलित होने वाला है, उन्हें एक बात समझना है। हम लोगों को नियमावली के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। दरअसल नियमावली के बारे में चिंताएं हमारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कुछ लोगों के मार्क्स, कुछ लोग एकेडमिक, कुछ लोग एस्टेट नंबर, कुछ लोग सीटेट नंबर, कुछ लोग रेशियो, कुछ लोग एरा वगैरह के मैटर को समझना चाहते हैं। और अगर उनके सामने सरकार नियमावली रखती है तो वो लोग तुरंत देख करके और कोर्ट में जाने का रास्ता तैयार करेंगे। इसलिए इन्हीं लोगों के द्वारा जो है वो नियमावली पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि बिहार सरकार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के अपनी जो निष्क्रियता थी उसे खत्म की है और बहाली शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग जो नोटिफिकेशन है उस पर ही प्रॉपर काम कर रहा है। और एक तरीके से मैं कहूँ तो नोटिफिकेशन की भी तैयारी पूर्ण है, बस वो कब जारी हो रही है, नहीं हो रही है, नियमावली क्यों जारी नहीं हो रही है, मसला ये है। तो हमारे जितने भी सीटेट, बीटेट, एस्टेट वाले साथी हैं, एक बात आप समझिए कि सरकार ने नियमावली को किसी कारणवश रोक रखा है। और हमारे बहुत सारे साथियों से वार्तालाप होने के बाद ये चीज़ें साफ हो गई है कि नियमावली जानबूझ करके सरकार ने रोका है क्योंकि शिक्षा विभाग नियमावली जो तैयार और नोटिफिकेशन की जो तैयारी की है उसमें सरकार चाहती है कि जब भी हम नियमावली रिलीज करें उसके तुरंत बाद ज़्यादा हम डिले ना करें, महीनों दिन के अंदर कम से कम हम नोटिफिकेशन जो बहाली प्रोसेस का है 7वां फेज़ का वो नोटिफिकेशन हम जारी कर दें। सरकार इसी पे प्रॉपर ढंग से भी काम कर रही है और कर भी चुकी है। एक तरीके से देखिए तो बहस जो हमारे अभ्यर्थियों के बीच में बहस जो चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सरकार जो चीज़ अभी तैयार की है और बीजेपी ने जो कुछ भी सरकार पे दबाव डाला है, कहीं ना कहीं है तैयारियां जो है वो अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, सक्रिय सरकार काम इस पे की है। लेकिन है वही कि सरकार अभ्यर्थियों का जो विश्वास है वो नहीं है। अभ्यर्थी जितना प्रॉब्लम झेले हैं और बार बार जो इनके आश्वासन मिले हैं उस आश्वासन पे अभी क्या है कि अभ्यर्थियों को बिलीव नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बात को आकर के भी खुलासा अब कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जो है उसमें हम 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाएं की जो बात है वो ऑलमोस्ट 2 ही लाख है। सरकार 3 लाख कह रही है, वो फिजिकल टीचर को लेकर के, हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स को लेकर के और भी कई जो क्लर्क का पोस्ट होगा, इन सबको सीटों को जोड़ करके सरकार हमारे सामने 3 लाख टीचर बहाली की बात करे। लेकिन 2 लाख बहाली की जो बात है वो होगी और ये बातें माननीय शिक्षा मंत्री भी अब कह रहे हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है बहाली को लेकर के 7वें चरण फेज़ को लेकर के कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी शिक्षक बहाली को अब कहीं न कहीं अब इस पे अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रख रहे हैं। हालांकि डेट जो है वो क्लियर इनके भी द्वारा नहीं कहा जा रहा है, किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इनकी जो सोच, इनके जो वार्तालाप हैं वो पॉजिटिव अब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए उप मुख्यमंत्री हैं जो वो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया की जो बातें हैं वो रख रहे हैं। अब हमारी नियमावली जो है और नोटिफिकेशन जो है, आप लोग पता नहीं शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो दरअसल उनका ध्यान सिर्फ नियमावली पे जा रहा है और हमारा ध्यान जो होता है वो नोटिफिकेशन पे जाता है कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन की तैयारी जो है वो की है, वो नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। और शुरू से मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन को लेकर के रहता है और ये चीज़ें जो है वो जानकारी मुझे मिल रही है। हाँ, बहुत सारे लोग सोर्स पूछते हैं कहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। या तो शिक्षा मंत्री के वक्तव्य भी झूठ हो जाते हैं ना, लेकिन ये चीज़ें निकल के सामने आ रही। और हमारे जो शिक्षक साथी STET वाले हैं उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, 31 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 5 दिवसीय शायद कार्यक्रम उनका होगा। मेरा भी बात हुआ था कुछ लोगों से। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि सरकार एक्टिव है बहाली को लेकर के। सरकार जो है वो बहाली की तैयारी जो है वो पूर्ण ही की है। मैं इसको पूर्ण कह रहा हूँ, ये बीच में कोई ब्रेकर है वो चुनावी दांव पेच है और सरकार चाहती है कि जब हम शुरू करें तो उसमें ज़्यादा लंबा समय ना लगे, है ना। इसलिए नियमावली और नोटिफिकेशन की बात है, सरकार पैरेलल ही चलाने की बात कर रही है।
हमारा जो STET का एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग जानकारी जो है उसको आपको मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्लियर स्टैंड आप समझिए कि बहाली के लिए इन त्रिध्रुवीय लोगों का, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन तीनों के जो स्टैंड है वो साफ हो रहे हैं। और इसी साल 2023 में शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो संपन्न होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये बातें सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए है।